अशोकनगर जिले के चंदेरी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भक्ति और विकास दोनों रंगों में नजर आए। उन्होंने प्रसिद्ध मां जागेश्वरी मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मां जागेश्वरी लोक के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर सख्त निर्देश दिए। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय अशोकनगर दौरे के दौरान चंदेरी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रसिद्ध मां जागेश्वरी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद सिंधिया ने करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे भव्य मां जागेश्वरी लोक के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों से कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि मंदिर और देवी लोक के निर्माण में स्थानीय पहचान साफ दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण में चंदेरी और ग्वालियर संभाग की खदानों से प्राप्त विशेष पत्थरों का उपयोग किया जाए ताकि स्थानीय कला, संस्कृति और स्थापत्य को बढ़ावा मिल सके। सिंधिया ने कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लगातार निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरी गुणवत्ता और भव्यता के साथ पूरा होना चाहिए ताकि मां जागेश्वरी लोक क्षेत्र की धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र बन सके। दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिंधिया स्टेट के ज़माने का ये मंदिर है। सिंधिया स्टेट के ज़माने से ही यहाँ पुजारियों का भी देखभाल किया जा रहा था। आज जब मध्य प्रदेश सरकार और मोहन यादव जी को मैंने निवेदन किया था कि माँ जागेश्वरी मंदिर का केवल जीर्णोद्धार नहीं लेकिन एक धार्मिक केंद्र बनना चाहिए, 20 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने स्वीकृत की, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। वो योजना का संपूर्ण प्लान जो बना है उसका निरीक्षण आज हमने किया है। मैंने स्पष्ट आदेश दिए हैं तो एक कहीं और का पत्थर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चंदेरी का पत्थर या ग्वालियर का पत्थर इस्तेमाल किया जाएगा। ये ग्वालियर चंबल संभाग का भाग है। यहाँ हमारा बहुत बड़ा खजाना है पुराने तरीके के पत्थरों का और देश के किसी कोने से पत्थर लाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो ये स्ट्रक्चर हम यहाँ देख रहे हैं झरोका और सागरताल, ये पुराने सिंधिया स्टेट के ज़माने का बना हुआ है। 1894 का माधव महाराज का बोर्ड भी लगा हुआ है। अलीजा बहादुर माधव महाराज का बोर्ड लगा हुआ है। ये पुरातत्व विभाग के अधीन भी आता है। मैंने कहा है यहाँ एक भी नवीन कार्य नहीं होना चाहिए। पुराना जीर्णोद्धार हमको बनाए रखना चाहिए। आप लोग देख भी सकते हो पुराने ज़माने में पानी के लिए भी निकास दीवार के अंदर बनाए रखा हुआ है। इतना सुंदर झरोका बने हुए रखे हैं, तो इसका जीर्णोद्धार पुरातत्व विभाग के द्वारा ही होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जिस कल्पना के साथ हम लोग बना रहे हैं, जैसे महाकाल लोक है वैसे माँ जागेश्वरी का लोक भी आने वाले दिनों में बनेगा। चंदेरी के लिए इसके साथ कई विकास की योजनाएं भी मैं लेके आ रहा हूँ। आज पाटखेड़ा में और मड़ी महिदपुर में मैं सब स्टेशन दे रहा हूँ। उसके अलावा भी 2-3 और चीज़ें हैं जो अभी रहस्य के रूप में मेरे दिल में छुपी हुई हैं। जब स्वीकृति के करीब हम आएंगे तब मैं उसका भी जयघोष आपके समक्ष में करूँगा। चंदेरी में केंद्र विद्यालय भी लग चुका है। चंदेरी का अस्पताल भी स्वीकृत हो गया है 50 बिस्तर का। उसका भी क्षेत्रफल और जगह हम लोग ने निर्धारित कर दिया है। जल्द से जल्द उसका भी कार्य शुरू होगा। चंदेरी विकास और प्रगति के पथ पर सदैव रहा है क्योंकि ये सिंधिया परिवार का दिल का धड़कन है और उसी भावना के साथ सिंधिया परिवार के हर वंशज ने चंदेरी के विकास और प्रगति में केवल योगदान नहीं
लेकिन चंदेरी और विकास की प्रगति का नेतृत्व किया है। महाराज, आपके आदेश के बावजूद ही महाराज चंदेरी अस्पताल का काम कहीं ना कहीं नहीं, विलंब हो रहा मैंने है। कल आपको सूचना नहीं मिली है, दिशा की बैठक हो गई है, कोई विलम्ब नहीं है। संपूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है, टेंडर भी हो चुका है, कृषि और पंचायत विभाग ने बिल्डिंग भी खाली कर दी है। अब वो बिल्डिंग को डिसमेंटल करके अस्पताल का कार्य शुरू हो जाएगा। एक महाराज सबसे महत्वपूर्ण राजघाट जो पुल है जर्जर है। हाँ, अच्छा किया आपने मुझे याद दिलाया। राजघाट बांध से पानी लाने का कार्य अभी तीव्र गति से चल रही है। 922 करोड़ अशोकनगर जिले के लिए और 500 करोड़ गुना जिले के लिए। उस पानी की योजना से हज़ारों गांव में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था दोनों की जाएगी। उसका भी तीव्र गति से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। चंदेरी की माइक्रो इरिगेशन की योजना भी करीब 170 करोड़ रुपए की, वो भी तीव्र गति से चल रही है। आज दोनों प्लांट्स का मैं निरीक्षण करने वाला था, लेकिन मेरा बहुत टाइट प्रोग्राम है क्योंकि मुझे ग्वालियर भी पहुंचना है। ग्वालियर के 2 कार्यक्रम हैं। ग्वालियर के 2 कार्यक्रम से एक बार मुझे ट्रेन पकड़ना है दिल्ली के लिए। अगले दौरे में दोनों चंदेरी माइक्रो इरिगेशन का प्लांट और राजघाट का पानी का प्लांट, दोनों का मैं निरीक्षण आप लोगों के साथ में करूंगा। महाराज राजघाट का चलिए, अब आपके 3 पुल की बात प्रश्न कर हो गए। रहे हैं। बहुत ऐसे ही खबरें लगातार देखने के लिए हमारे डिजिटल न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।